हेलो व्यूअर्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर 142 से। जहां चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूएस का एक बड़ा सा बिल्डिंग, जहां ब्राज़ील से आए हुए दो हंटर्स इतने सारे रिपोर्टर्स को देख के शॉक हो जाते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि कोरिया का सन जिन्नू आने वाला है, इसलिए इतने सारे रिपोर्टर्स इधर आए हैं। फिर वो दोनों मिलके जिन्नू को स्पॉट भी कर लेते हैं और फिर सोचते हैं जिन्नू के सामने अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के बारे में। फिर वो आगे बढ़ते हैं जिन्नू की तरफ। फिर जाते जाते क्या हुआ पता नहीं, पर उनमें से एक अचानक से रुक जाता है और कुछ ज़्यादा ही डर जाता है वो। फिर उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? तो सामने से उसका दोस्त आंसर देता है कि क्या तुम उसे देख नहीं पा रहे? वो अपने आर्मियों को समन नहीं करता दूसरे डायमेंशन से, वो उनको अपने साथ ले जाता है। फिर जिन्नू घूमते हुए कहता है कि दो फॉरेनर्स मेरी तरफ देख रहे थे। तो फिर सामने से जिन्नो कहता है कि लगता है आपके फैंस होंगे जिनको आपका ऑटोग्राफ चाहिए होगा। फिर जिन्नो मिस्टर वो को, जो जिन्नू के बॉडीगार्ड बन के आए हैं, उनको तंग करने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है मिस्टर एडम व्हाइट, जो इधर जिन्नू का वेट कर रहे थे। फिर जिन्नो उसे कहता है कि आप तो फेडरल ब्यूरो के इंचार्ज थे, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? फिर सामने से एडम व्हाइट आंसर देता है कि हाँ वो तो ठीक है, पर अभी मैं इंचार्ज हूँ आपके साथ बात करने के लिए। फिर जिन्नो और मिस्टर वो को होटल में भेज दिया जाता है रेस्ट करने के लिए, और एडम व्हाइट जिन्नू को ले जाता है अपने साथ। फिर एडम व्हाइट जिन्नो को सीरियस मूड पे कहता है कि आप हमारे साथ आइए, और जिन्नू मन ही मन सोच रहा था कि ये उसके फादर के बारे में हो सकता है। फिर जिन्नो एडम को पूछता है कि क्या ये कुछ सीरियस मैटर है? तो सामने से एडम व्हाइट भी कहता है कि ये सीरियस तो नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है वो लोग कार में बैठे हुए हैं और फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। फिर कार में एडम उस जिन्नू को बताता है कि उनके स्टेट का हाल अभी बहुत ख़राब है। जब से क्रिस्टोफर रेड मारा गया है तब से उनके आर्मी का डिफेंस टूट गया है और उन्हें अभी कोई हंटर चाहिए उसकी जगह लेने के लिए। और फिर एडम ये भी कहता है कि अभी तो सब कुछ शांत है क्योंकि हमने अभी उसके डेथ के बारे में सबको बताया नहीं, यानी इसको हमने अभी पब्लिक नहीं किया, पर हम अभी बहुत जल्दी में हैं उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए, और इसमें हम अपना पूरा पावर यूज़ कर सकते हैं। फिर जिन्नू पूछता है कि क्या मैं कैंडिडेट हूँ? तो सामने से एडम अपना सर हिलाता है और फिर अपने प्रोजेक्टर से एक सीक्रेट फाइल ओपन करता है जहां एक रूइन स्टोन दिखाया जाता है, और जिन्नू को ये बताया जाता है कि एक रूइन स्टोन का पावर एक बीस्ट के पावर से इक्वली होता है। हमें पता चलता है कि ये रूइन स्टोन और कोई नहीं, हिस्ट्री के सबसे खतरनाक ड्रैगन कामिस ड्रैगन का है। तो फिर एडम उसे एक बार पूछता है कि हम आपको रूइन स्टोन देने के लिए तैयार है, तो इस ऑफर के बारे में आपको क्या ख्याल है? पर जिन्नू को रूइन स्टोन नहीं, कुछ और ही उसको इंटरेस्ट ले रहा था। जिन्नू कहता है कि फ़ोटो को स्लाइड कीजिए, और फिर जिन्नू पूछता है उस कामिस ड्रैगन के कॉप्स के बारे में, और ये भी पूछता है क्या यूएस उसको रिजर्व कर रहा था। फिर जिन्नू कहता है कि उसे जहाँ वो कॉप्स रखे हैं उधर जाना है, और ये भी कहता है कि मैंने आपके लिए टाइम निकाला तो ये तो थोड़ा बनता ही है। एडम जिन्नू को समझाने की कोशिश करता है कि उसे पता नहीं है कि कहाँ वो कॉप्स रखे हुए हैं, उसे सिर्फ पता है कि फाइल किधर है। तो फिर एडम ये भी कहता है कि मेरे सुपीरियर्स जाके खुशी होंगे कि आप कामिस ड्रैगन के कॉप्स को देखने के लिए एक्सेस चाहते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? तो जिन्नू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर एडम अपने सीनियर के पास जाता है जो कि कंफ्यूज और शॉक भी था थोड़ा। फिर वो पूछते हैं कि क्या जिन्नू ने रूइन स्टोन के बारे में कुछ कहा? तो एडम कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर जब कॉप्स को देखने के बारी आई तो वो सुपीरियर भी कहता है कि उसे उसके भी सुपीरियर से बात करना पड़ेगा, मिस्टर कॉनर्स से। और फिर वो एडम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जिन्नू कामिस के ड्रैगन के कॉर्प को क्यों देखना चाहते हैं? तो एडम भी कहता है कि आप ज़्यादा समझदार हैं मेरे से, तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मिस्टर जिन्नू तो उनको ही अपने सोल्जर में बना सकते हैं जिनको वो खुद ही मारता है। पर क्या होगा अगर वो ऐसा भी कर सकता है कि बहुत सालों पहले जो मरा है और किसी और के हाथों से मरा है उसको भी अगर वो अपने सोल्जर में ले सकते हैं तो? और फिर वो दोनों शौक खा जाता है ये जान के कि जिन्नू प्लान कर रहा है कामिस को अपने सोल्जर में ऐड करने के लिए। फिर वो सुपीरियर अचानक से
अपने चेयर से उठ जाता है और ये कहता है कि एक अकेला पर्सन इतना पावर नहीं होल्ड कर सकता, हम इसे कभी भी होने नहीं दे सकते। पर फिर एडम कहता है कि अगर हम जिन्नू को उसका एक्सेस नहीं देंगे तो जिन्नू के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। फिर तब उसके सुपीरियर मान जाता है और कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं भी तो देखूं जिन्नू कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कामिज ड्रैगन के पास जा रहे हैं और जब हमें कामिज ड्रैगन के कॉर्प्स को दिखाया जाता है तो उनके सामने वो लोग तो चींटियों की तरह लग रहे थे। फिर अचानक से जिन्नू कहता है कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। जिन्नू अपना हाथ बढ़ाता है और अपने स्पेल का यूज़ करता है अराइज, जो स्पेल वो यूज़ करता है बाकी शैडो सोल्जर्स बनाने के लिए। उसके आसपास पूरा शैडो फैल जाता है चारों तरफ। फिर एक नोटिफिकेशन आता है फेल्ड का। जिन्नू दोबारा ट्राई करता है और इस बार कुछ ज़्यादा हलचल होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जिन्नू कामिज ड्रैगन के को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर पाएगा? क्या जिन्नू बन पाएगा एक ऐसा आदमी जो कामिज ड्रैगन को अपने टीम में ले सकता है? तो इधर तो इसका चैप्टर ख़त्म होता है, पर अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे।